हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था ज़ीडियन ज़ूफेन को सेवंथ एल्डर के बारे में बताता है कि योमिंग वैली में सेवंथ एल्डर का निक नेम जीनियस डेविल भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एल्डर्स हैं योमिंग वैली के, उन सब में से ये सबसे ज्यादा जीनियस है। बाकी के सारे एल्डर्स भी इसकी इज्जत करते हैं, यहाँ तक कि वैन शेन जो कि इनकी योमिंग वैली के लीडर हैं, वो भी इसके साथ अपने प्लान्स को डिस्कस करते हैं। ज़ूफेन ज़ीडियन से पूछता है क्या ये सेवंथ एल्डर स्ट्रॉन्ग भी है या फिर सिर्फ समझदार है। वो उसे कहता है हाँ, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं, 7 फैमिलीज के बहुत सारे एल्डर्स जिनको इसी की वजह से हराया गया है। qianlang पवेलियन के 9th एल्डर जिनका नाम मास्टर ज्यू है, उनकी गोल्डन पर्पल आई को भी इसी ने चोरी करने का प्लान बनाया था। इसने मास्टर जेन के साथ मिलकर वो सारे का सारा प्लान बनाया था। हालांकि मास्टर ज्यू को इस बारे में नहीं पता। 7 फैमिलीज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे बहुत ज्यादा डरते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा जीनियस है। इसका दिमाग तो एक डेविल से भी ज्यादा तेज चलता है। ज़ूफेन कहता है तो इसका मतलब ये एल्डर बहुत ज्यादा समझदार है, इसी वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। मुझे तो लगा था कि ये इतना ज्यादा समझदार नहीं होगा, लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हम इस सारी सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकते। हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ उसके आने का वेट कर सकते हैं कि कब वो यहाँ पर आए और हमसे फाइट करे। ज़ीडियन ज़ूफेन से कहता है ब्रदर, अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक एडवाइस है। अगर हम लोग यहाँ से भागना चाहते हैं तो इस लड़की को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि वैसे भी ये हमारे साथ इतनी तेज नहीं भाग सकती। हम लोग इसे यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। योमिंग वैली के एल्डर पहले इसको मारने के लिए रुकेंगे तो थोड़ा टाइम उनका जाया हो जाएगा। इस तरह हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। ज़ाओनिंग भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और ज़ूफेन का बाजू पकड़ लेती है और कहती है ब्रदर ज़ू, तुमने कहा था कि तुम मुझे शहर से बाहर लेकर जाओगे, तुम मुझे यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ज़ीडियन फिर से ज़ूफेन से कहता है हमारे पास जरा भी टाइम नहीं है, फ्यूचर में तुम्हें और कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, हमारे पास बचने का एक अच्छा मौका है, इसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ज़ूफेन ज़ीडियन से कहता है अगर मेरे पास वो वाली पील नहीं होती जो अभी भी तुमने खाई है तो मुझे लगता है तुम मुझे भी यहीं पर छोड़कर चले जाते। ज़ूफेन की ये बात सुनकर ज़ीडियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और आगे से कुछ भी नहीं बोलता और खामोश हो जाता है। ज़ूफेन उसे कहता है कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। 7th एल्डर के लिए मेरे पास एक प्लान है, हम उसे रोक सकते हैं और उससे बच भी सकते हैं। उसे यहाँ पर आने दो, मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो मैं उसके साथ फाइट करके ही मरूंगा। ज़ीडियन हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है चलो भी ठीक है, मुझे तुमको भरोसा है। फिर उससे फाइट करते हैं, जबकि ज़ाओनिंग भी ज़ूफेन की तरफ देखकर शर्माना शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन 7th एल्डर का दिखाते हैं जो कि सेकंड एरिया में आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स उनका सामना करने के लिए आते हैं वो उन सभी को मार रहे हैं। 7th एल्डर जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर जमीन पर एक पत्ता गिरा पड़ा होता है। वो उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर 3 लोग हैं, तुम लोग यहाँ से भागे क्यों नहीं? क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम सब लोगों को यहीं पर पकड़ लूं? ज़ूफेन जो कि दूर खड़ा होता है वो टेलीपैथी को यूज करते हुए उनके माइंड में कहता है आप तो वाकई में एक महान मास्टर हैं। योमिंग वैली वाले लोग अगर आपको जीनियस डेविल कहते हैं तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने तो सिर्फ हमारी लोकेशन को जानकारी पता कर लिया कि यहाँ पर कितने लोग हैं। एल्डर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और ज़ूफेन की आवाज सुनने के बाद उसे कहते हैं तुमने तो अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू करके लेवल अप किया है, तुम अपनी की गैदरिंग राम के 6 लेवल पर हो। ज़ूफेन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार मास्टर है, जिसने सिर्फ मेरी आवाज सुनकर ही पहचान लिया कि मैं कौन से लेवल पर हूँ। मुझे लगता है कि इसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ज़ूफेन फिर से उसके माइंड में कहता है काफी लंबी दूरी से हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। आपको भी पता है कि ये सेकंड एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर हो सकते हैं। अगर आप यहीं पर खड़े रहे तो कोई ना कोई 4th लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाएगा। वैसे भी आप हमारा पीछा कर करके थक चुके हैं, क्यों ना हम दोनों एक डील कर लें। मैं आपको क्विक सैंड दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि आप हम में से किसी को मत मारें और हमें यहाँ से जाने दें। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ डील कर सकते हो? वो डायमंड क्विक सैंड वो तो पहले से ही मेरी थी। आखिर मैं अपनी ही चीज को लेने के लिए तुमसे डील क्यों करूंगा? पहले तो तुमने मेरी एक चीज को चोरी किया है और उसके बाद उसी चीज को मेरे सामने बेच रहे हो। तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करते हैं और जंगल में एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने जितने भी दरख्त होते हैं वो सारे गिर जाते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं आज मैं तुम लोगों से सिर्फ वो गोल्डन क्विक सैंड वापस नहीं लेने वाला, बल्कि तुम सब लोगों की जान भी लूंगा। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखते हैं तो ज़ूफेन उनके सामने खड़ा होता है। ज़ूफेन एल्डर से कहता है तो तुम हमारी जान लेना चाहती हो तो फिर आ जाओ और हमारी जान लेकर दिखाओ। एल्डर गुस्से के साथ उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब तुम्हारे बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे। लेकिन ज़ूफेन वहीं पर बैठ जाता है क्योंकि वो एक फॉर्मेशन के ऊपर बैठा होता है। वो फॉर्मेशन को ओपन करता है तो इसके अंदर से एक बड़ा सा फीनिक्स पंछी निकलता है। वो पंछी फायर से बना होता है। फायर से बना हुआ पंछी मास्टर के ऊपर अटैक करता है
मास्टर जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। मास्टर ज़ूपेन से कहते हैं, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम तो अरे फॉर्मेशन बना सकते हो। मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ अपनी 6 की गैदरिंग रॉम